नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एक थी शिवसेना। जी हां, एक थी शिवसेना। मुंबई में कंगना रनौत के दफ्तर में बीएमसी की कार्रवाई के बाद बवाल मचा हुआ है। बीएमसी की इस कार्रवाई के बाद जहां एक तरफ कंगना ने उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं लोग भी राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब सवाल यही उठाए जा रहे हैं कि हिंदुत्व का ढिंढोरा पीटने वाली शिवसेना ने क्या बाला साहेब की विरासत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदुस्तान के महानेता सेनापति बाला साहब ठाकरे। सबके दिल पे छाया है, धरती अंबर सारा समंदर दिखता उसका साया है। पत्थर है वो, दमदार है वो, अरे छूकर न देखो अंगार है वो। कहता है हर कोई सारे जमाने पे ठाकरे। ठसक उनकी शान थी, थमक उनका दूसरा नाम था। मराठी अस्मिता उनकी पहचान थी। वो थे हिंदू हृदय सम्राट, जिन्हें कहते थे मुंबई का बाप। नाम था बाला साहेब ठाकरे। माझ्या प्रत्येक शिवसैनिकाच्या हातामध्ये मला स्टेटमेंट द्यावीच लागेल। जिथून मिळेल तिथून मी घेईन, पण मात्र त्या शत्रूशी मुकाबला केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही। वो ठाकरे जिनका चलता था मुंबई में एक छत राज। वो ठाकरे जिनके साथ जुड़ी थी साफगोई। नाना पाटेकरांनी त्या मराठा क्रांतिवीरामध्ये एक वाक्य घेतले थे, अरे एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बनाता है। हे माझं वाक्य। नानांची कशी ते मी नाला विचारलं, नाने तुझ्याकडे कसं आलं म्हणे, म्हटलं मच्छरनी दिलं का, नाही म्हणे। कारण काँग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे होते इतके की आता चावायचे तरी कोणाला। सगळे झुकतात त्या सोनिया गांधीच्या समोर। ही हिजड्यांची अवलाद जो पण या देशाचे राज्य करते आहे काँग्रेस पक्ष म्हणून, तो पण या देशाला चांगले दिवस येऊ शकणार नाही। आज एक बार फिर शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का नाम सुर्खियों में है। एक्ट्रेस कंगना रनौत और उद्धव सरकार के बीच छिड़े संग्राम में बाल ठाकरे की एंट्री हो गई है और बाला साहेब के नाम पर ही उद्धव सरकार के साथ शिवसेना को घेरा जा रहा है। आम से लेकर खास तक सभी लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर आज बाल ठाकरे जिंदा होते तो क्या कंगना के साथ ऐसा होता। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या शिवसेना ने बाल ठाकरे के आदर्शों को ताक पर रख दिया है। बीते कुछ दिनों से मुंबई में जो कुछ हो रहा है, जैसे आवाज उठाने पर सरकारी गुंडागर्दी की जा रही है, जैसे दाऊद की प्रॉपर्टी को ना ढहाने पर दरियादिली दिखाई जा रही है, जैसे कार्टूनिस्ट को पीटा जा रहा है, उन हालात में ये सवाल उठने लाजमी है। शिवसेना का रूप बदला है, उसका रंग ढंग बदला है, लेकिन मूल जो उसका जो नीचे कार्यकर्ता है, जो उसका बेस है शिवसेना का, वो आक्रामकता चाहता है। उसको ये जो स्थितियां बनी हैं, उसने उसको फिर से आक्रामक देने का एक बेस दे दिया है शिवसैनिकों को। ठीक है, उसको एक तरह से जो पेंटअप एंगर होता है ना, मेरी शिवसेना ऐसी है, वो जो पेंटअप है वो कहीं ना कहीं वो बेवजह, मतलब कोई बड़ा इशू भी नहीं है ये, है ना, पर वो इशू ना होते हुए नॉन इशू पर भी आप देख रहे हैं कि जो भी है ये चला जाएगा थोड़ा दिन। खुद कंगना ने बाला साहेब का नाम लेकर शिवसेना और उनके बेटे उद्धव ठाकरे पर सबसे बड़ा तंज कसा है। कंगना ने उद्धव को वंशवाद का नमूना बताया है। वहीं कंगना की मां ने भी उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि वर्तमान की शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना नहीं, बल्कि एक कायर और डरपोक पार्टी है। मंत्री के साथ मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने, हालांकि हम उस पार्टी से जुड़ित भी नहीं है,
हम कांग्रेसी थे, है ना, शुरू से हम कांग्रेसी थे। हमारे जो ग्रैंडफादर थे इन लॉ वो भी कांग्रेसी थे, शुरुआत उन्होंने कांग्रेस की थी, लेकिन फिर भी हमें वहाँ से सपोर्ट मिली है। उनको सबको पता है कि हम शुरू से कांग्रेसी थे, लेकिन फिर भी हमें सपोर्ट मिली किसकी, अमित शाह जी की, जिन्होंने मेरी बेटी को सिक्योरिटी दी। और मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुंबई ने बाल ठाकरे के दौर में ऐसा समय भी देखा है जब मातोश्री में बड़े से बड़े एक्टर हाजिरी लगाते थे। शिवसेना के खिलाफ बोलना मतलब सबसे बड़ी मुसीबत को दावत देने जैसा था। और एक दौर आज का है जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए भी तू तड़ाक तक की नौबत आ चुकी है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। सवाल यही है कि क्या शिवसेना के लिए वक्त बदल गया है? आखिर क्यों कम हो गई शिवसेना की ठसक? क्या शिवसेना अब हिंदुत्ववादी एजेंडे से दूर जा रही है? क्या ये शिवसेना की ये हालत उसकी करनी का नतीजा है? आखिर वो कौन सी वजहें हैं जिन्हें लेकर शिवसेना को घेरा जा रहा है? न्यूज नेशन पर आज इसी बात की पड़ताल की। क्या शिवसेना ने बाला साहब की विरासत को मिट्टी में मिला दिया है? कंगना ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कंगना ने उद्धव पर डायरेक्ट अटैक करते हुए उन्हें वंशवाद का नमूना बताया है। कंगना ने बाला साहेब की बातों को ही ब्रह्मास्त्र बनाकर उन पर हमला कर दिया। कंगना ने वो वीडियो ट्वीट किया जो बाला साहेब ठाकरे का एक इंटरव्यू था। कंगना ने अपने ट्वीट के जरिए, कई ट्वीट्स के जरिए लगातार शिवसेना पर और खास तौर से सीधे सीधे उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। और मतलब साफ है कि कंगना को, क्योंकि शिवसेना ने, संजय राउत ने चैलेंज किया, तो कंगना अब जवाब दे रही हैं और डटकर जवाब दे रही हैं, हर मोर्चे पर जवाब दे रही हैं। निक्कर और टी शर्ट पहन के आया, साइकिलोन लगा के फोन बता दे सबने बच के रहियो बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने चित कर दे। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये है बॉलीवुड की क्वीन कंगना का शिवसेना से डायरेक्ट पंगा। एक सितारे की सिस्टम से सीधी जंग की गवाह बन रही है मुंबई नगरिया। वो मुंबई जहां कभी शिवसेना की तूती बोलती थी, आज कंगना की आवाज गूंज रही है। एक तरफ अकेली कंगना है तो दूसरी तरफ है पूरी उद्धव सरकार और बीएमसी। अकेली कंगना सब पर कैसे भारी पड़ रही है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए शिवसेना की कंगना को सबसे ताजा धमकी। शिवसेना ने सामना में लिखा है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता, या खुद कांच के घर में रहकर दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका जाता। जिन्होंने फेंका उन्हें मुंबई और महाराष्ट्र का श्राप लगा। मुंबई को कम आंकना मतलब खुद ही खुद के लिए गड्ढा खोदना जैसा है। महाराष्ट्र संत महात्माओं और क्रांतिकारियों की भूमि है। जितना शिवसेना कंगना को धमकी दे रही है, उतना ही कंगना अपनी आवाज बुलंद कर रही है। कंगना ने उद्धव पर उनके पिता के बहाने बड़ा हमला किया है। तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज मेरे बाद 100 फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। दरअसल कंगना ने ये बात यूं ही नहीं कही। खुद बाला साहब कहते थे कि अगर नाम खत्म तो सब कुछ खत्म। नाव आणि पैसा, पैसा येतो, पैसा जातो, पुन्हा येतो, पण एकदा का नाव गेलं की परत येत नाही। ते येऊ शकत नाही, काळ्या बाजारात सुद्धा मिळायचं नाही।
बाला साहब की राष्ट्रभक्ति और महिलाओं के सम्मान की सीख पर बनी शिवसेना आज उन्हीं की सीख को भूल चुकी है। एक महिला से बदला लेने के लिए पूरी सरकार किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सच बोलने के लिए एक महिला को परेशान किया जा रहा है। विरोध से डरे शिव सैनिक गाली और धमकी दे रहे हैं और ऐसी भाषा से शिव सैनिक खुद अपनी साख को खाक कर रहे हैं। थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए और याद कीजिए बाला साहब ठाकरे का वो जमाना जब मुंबई में शिवसेना की तूती बोलती थी। बड़े बड़े नेता अभिनेता मातोश्री जाते थे। शिवसेना ने शायद यही सोचा था कि कंगना भी उद्धव के दरबार में हाजिरी लगाएगी, लेकिन इस मर्दानी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और वो भी तू तड़ाक वाली भाषा में। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। जिस तरह उद्धव ठाकरे के खिलाफ कंगना ने अपने गुस्से का इजहार किया है, वो महाराष्ट्र और ठाकरे परिवार की राजनीति को करीब से समझने वाले पत्रकारों और एक्सपर्ट के लिए काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि मुंबई में रहने वाले किसी शख्स ने ठाकरे परिवार के किसी शख्स को, वो भी शिवसेना प्रमुख के खिलाफ, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया हो। उन्होंने शोषण देखा था, एक ऐसा युग देखा था जब मराठी मानुस को खड़े रहने की जगह नहीं थी। उद्धव जी ने शायद वो युग देखा नहीं है। तो बाला साहब की आक्रामकता बहुत ज़्यादा थी। वो शिवसेना बहुत आक्रामक हुआ करती थी। आज शिवसेना में बहुत सारी प्रोफेशनलिज्म आ गई और उसका दायरा थोड़ा व्यापक हो गया है। पिछली शिवसेना में नॉन मराठी के लिए एंट्री लेना कठिन काम हो सकता था। आज की शिवसेना में मेरे ख्याल से कोई भी एंट्री ले सकता है, कोई भी एक सामान्य तरह का एक, है ना। पिछली शिवसेना के साथ डायरेक्टली अलाइन करना कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए आत्महत्या हो सकती थी। आज कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है उसके साथ। ये ऐसे ही नहीं हुआ, वो उद्धव ठाकरे वहाँ बैठे हैं इसलिए ये संभव हो पा रहा है ना। बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, लेकिन बीएमसी ने कंगना का दफ्तर गिराकर उनकी इस छवि को भी चोट पहुंचाई। कंगना ने अपने दफ्तर को मंदिर बताया और बीएमसी को बाबर कहकर इस मंदिर को फिर से बनाने की बात कही। इतना ही नहीं, न्यूज नेशन की पड़ताल में ये बात भी साफ हो गई कि जिस बीएमसी ने कंगना का दफ्तर गिराने में 24 घंटे नहीं लगाए, शिवसेना ने स्वामित्व वाली उस बीएमसी ने दाऊद की भिंडी बाजार वाली अवैध संपत्ति गिराने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। शिवसेना अपनी गलतियों के कारण बुरी तरह फंस चुकी है। कंगना ने सीधे सीधे उद्धव सरकार के खिलाफ शंखनाद करके ये बता दिया है कि मुंबई में शिवसेना के लिए काफी कुछ बदल चुका है। कहना गलत ना होगा कि दफ्तर भले कंगना का ढहा हो, धाक ठाकरे परिवार की ढह गई है। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। सवाल यह है कि शिवसेना और उद्धव पर डायरेक्ट हमला करने के बाद भी शिवसेना आखिर क्यों खामोश है? आखिर इस पर शिव सैनिकों की वो हमलावर प्रतिक्रिया सामने क्यों नहीं आई जैसे कि अब तक आती रही है? सवाल यह है कि क्या बदल रही है बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना, और अगर बदल रही है तो इसका कारण क्या है? पहली बार हो रहा है जब राज ठाकरे परिवार का कोई शख्स सत्ता के शीर्ष पर बैठा है। ऐसा भी पहली बार हो रहा है जब शिवसेना के गढ़ मुंबई में एक मर्दानी से शिवसेना को सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है। और ऐसा भी पहली बार हो रहा है जब अपने इतिहास में शिवसेना पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रही है। वो कंगना को धमकी तो दे रही है, लेकिन पहले की तरह खुलेआम नहीं। सवाल यह है कि क्या चेहरा बदलने के साथ ही साथ शिवसेना की सियासत का चाल और चरित्र भी बदल गया है? कंगना की माने तो बिल्कुल ऐसा ही है। शिवसेना बदल गई है। उद्धव की अगुवाई वाली शिवसेना बाला साहेब ठाकरे वाली शिवसेना से बिल्कुल अलग है। जब कंगना का दफ्तर ढाया गया तो उन्होंने ट्वीट किया। तो क्या शिवसेना वाकई सोनिया सेना बन गई है? क्या शिवसेना ने अपना चोला बदल लिया है? क्या उसने सत्ता के लिए बाला साहेब के सिद्धांतों से समझौता कर लिया है?
इसे समझने के लिए आपको बाला साहेब ठाकरे के कुछ पुराने बयान सुनने चाहिए। त्यामुळे नाना पाटेकरांनी त्या मला वाटतं क्रांतीवीरामध्ये एक वाक्य घेतले ते, अरे एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बनाता है. हे माझं वाक्य. नानांची कशी ते मी नाना विचारलं, नाने तुझ्याकडे कसं आलं म्हणे. आता मच्छरनी दिलं का? नाही म्हणे. कारण काँग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे होते इतके की आता चावायचं तरी कोणाला. सगळे झुकतात त्या सोनिया गांधीच्या समोर. की हिजड्यांची अवलाद जो पण या देशाचे राज्य करते आहे काँग्रेस पक्ष म्हणून, तो पण या देशाला चांगले दिवस येऊ शकणार नाही. जो बाला साहेब ठाकरे कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते थे, आज महाराष्ट्र में उद्धव सरकार उसी कांग्रेस की बैसाखी पर टिकी है। कंगना के मुद्दे पर भी कांग्रेस शिवसेना वाली जुबान बोल रही है। बहरहाल बाला साहेब कांग्रेस को लेकर किस तरह की सोच रखते थे, इसे और ज्यादा समझने के लिए उनका एक और बयान सुनिए। सगळं विचित्र आहे. वाजपेयीने घेतली, चांगले घेतले त्या सोनिया गांधीला. बरं, वाचून वाचते, आणखीन बोलते. काल परवाकडची बाई परदेशी आली, वाजपेयींना धडा शिकवते. वाजपेयीने सरळ सांगितलं 1960 सालापासून मी या सदनाचा सदस्य आहे आणि या सोनिया गांधीकडनं मला धडे शिकण्याची गरज नाही आणि त्यांनी मला धडा शिकवू नये. मग एवढ्या वडीलधारा माणसाचा ही बाई अपमान करते आणि ती तिकडूनची, हे आम्ही सहन करायचं. यानी जो सोनिया बाला साहेब को स्वीकार नहीं थी, उन्हीं सोनिया के सहारे शिवसेना इस वक्त सत्ता की मलाई काट रही है। यही कारण है कि बीजेपी भी कह रही है कि शिवसेना बदल गई। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है, और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। कंगना ने भी बाला साहेब के इसी कांग्रेस विरोध को उद्धव पर हमले का ब्रह्मास्त्र बनाया और कहा। हालांकि एक हकीकत यह भी है कि शिवसेना अपने शुरुआती दौर में कांग्रेस को कई बार समर्थन दे चुकी है। बाला साहेब ने इमरजेंसी के मुद्दे पर भी इंदिरा गांधी का समर्थन किया था, लेकिन उसके बाद उन्हीं बाला ठाकरे ने कांग्रेस को रावण तक कह दिया था।